हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम का इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक में हम लोगों ने देखा है कि जीडीपी क्या होता है, उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, हमारे नेशनल इनकम का मेजरमेंट किस तरह से होता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है और इसका जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। तो जब हम लोग जीएनपी के बारे में बात करते हैं तो ये भी जीडीपी की ही तरह एक दूसरा इकोनॉमिक मेजरमेंट है हमारे नेशनल इनकम को मापने के लिए। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक मेजरमेंट है जीडीपी की ही तरह। दूसरा, जीएनपी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आता है, डिफरेंस क्या आता है। जैसे हम लोग जीडीपी में एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके वैल्यू को हम लोग जोड़कर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। जीएनपी में हम लोग लोकेशन को या ज्योग्राफिकल बाउंड्री को किसी देश का नहीं लेते हैं, बल्कि उनके जो नागरिक हैं या उनके जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो कंट्री के बाहर रह रहे हों या कंट्री में ही रह रहे हों, उनके प्रोडक्शन को हम लोग जब सम करते हैं और उसके वैल्यू को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को निकालते हैं, तब वो जीएनपी निकल कर आता है। तो हम लोग जीएनपी के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कह सकते हैं कि ये मेज़र करता है किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के आउटपुट को जो कि उनके नागरिकों द्वारा, उनके रेसिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, और यहाँ लोकेशन कोई मायने नहीं रखता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि जीएनपी measures the total value of final goods and services produced by the residents मतलब नागरिक, residents of a country regardless of the location। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि लोकेशन का कोई मायने नहीं रखता है, केवल मायने रखता है कि क्या वो किसी कंट्री के रेसिडेंट्स हैं। अगर उनके रेसिडेंट्स हैं तो वो जहाँ कहीं भी हो, कंट्री ए में हो, बी में हो, सी में हो, कहीं पर भी हो, और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट के वैल्यू को हम लोग जब मापते हैं तो उससे हम लोगों को जीएनपी निकल कर आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आता है, जिसको हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। अब इसका मतलब है कि कोई भी आउटपुट जो फॉरेन रेसिडेंट्स के द्वारा हमारे ही कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी आउटपुट फॉरेन रेसिडेंट्स के द्वारा कंट्री के बॉर्डर के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। इसको किस में हम लोग इंक्लूड करते हैं? जीडीपी में। लेकिन जीडीपी में, जीएनपी में क्या होता है? कोई भी आउटपुट जो कंट्री के रेसिडेंट्स के द्वारा केवल प्रोड्यूस किया गया है, केवल उसको इंक्लूड करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन डन बाय फॉरेनर्स, मतलब विदेशी लोगों के द्वारा ठीक है। तो विदेशी लोगों के द्वारा जो भी हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया गया है, उसको हम लोग जीएनपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। और जीएनपी में जीडीपी की तरह ही केवल फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज ही यहाँ पर इंक्लूड होता है। ठीक है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
आर इंक्लूडेड इन जीएनपी। ठीक है, अब क्यों केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है? इसलिए ताकि यहां जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग का वो यहां पर ना हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन जीएनपी एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड to avoid double counting। ठीक है, और डबल काउंटिंग क्या होता है ये हम लोग पहले के लेक्चर्स में हम लोग ये समझ चुके हैं। अब ये जो मेजर है, ये मेजर यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा 1991 तक इसको जीएनपी के द्वारा ही वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को मापते थे, जीडीपी का इस्तेमाल नहीं करते थे 1991 तक। लेकिन इसको याद रखिएगा, लेकिन 1991 के बाद ये जीडीपी को इंक्लूड करने लगे जीएनपी की जगह पर। क्यों? इसका दो कारण है। एक कारण ये था कि जीडीपी जो है वो क्लोजली रिलेटेड होता है और अदर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होता है, जैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या रेट है वो होता है, तो ये सारे से वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है जीडीपी। तो पॉलिसी मेकर्स को आसानी हो बनाने में पॉलिसी, इसीलिए जीएनपी से ये जीडीपी में शिफ्ट हो जाते हैं 1991 के बाद। और दूसरा कारण जीडीपी में शिफ्ट होने का यूएस का ये कारण था कि और जो दूसरे कंट्रीज थे वो लोग जीडीपी को ही अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेजर या माप मानते थे और उसी के द्वारा वो मापते थे। तो इस कारण से क्या होता था कि कंपैरिजन करने में इसमें आसानी हो जाती, इसीलिए यूएस जो है 1991 के बाद जीडीपी में शिफ्ट हो गया जीएनपी की जगह पर। तो ये दो मुख्य कारण थे जिस कारण से यूनाइटेड स्टेट्स 1991 के बाद जीएनपी की जगह जीडीपी का इस्तेमाल करने लगा अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। अब जीडीपी की तरह ही जीएनपी में भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे होता है। अब इस सब का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। अब जीडीपी में हम लोगों ने देखा था कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और हम लोगों ने अंतर भी समझा था कि मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो ये दो माप हमारा जीएनपी में भी होता है। तो अगर हम लोग बात करें जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एमपी क्या होता है? मार्केट प्राइस को डिनोट करता है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हम लोग यहां पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस का जो वैल्यू होगा, जो कि हमारा फॉर्मूला से निकल कर आता है, तो यहां पर क्या होगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हम लोग जो रेसिडेंट्स होते हैं अगर इंडिया की बात करें तो जो बाहर रेसिडेंट्स हैं उनके भी प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं, इसीलिए हम लोग नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी लेते हैं। किसमें? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। ये सारे फॉर्मूलास को आप लोग याद रखिएगा। अब है नेक्स्ट हमारा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन पर जो हमारा लागत लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पर याद रखिए, जब मार्केट प्राइस होता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, तो मार्केट प्राइस में टैक्स भी इंक्लूड होता है उस प्राइस में, और अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है तो वो भी इंक्लूड होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, उसको यहां पर माइनस कर देते हैं। तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर कुछ सब्सिडी दी गई है तो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं, प्लस सब्सिडी। तो हमारा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये है हमारा जीएनपी के बारे में। अब हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि जीडीपी और जीएनपी के बीच में डिफरेंसेस हमारा क्या क्या है।
तो अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें जीडीपी और जीएनपी के बीच में, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, यहां पर हम लोग का जीडीपी में ज्योग्राफिकल बाउंड्री मायने रखता है कि एक बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग जीएनपी की बात करें तो वहां पर हम लोग का नेशनल बाउंड्री कोई मायने नहीं रखता है। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं, इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within geographical boundary, मतलब किसी एक देश के बाउंड्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसके वैल्यू को हम लोग जीडीपी में लेते हैं। वहीं अगर जीएनपी की बात करेंगे तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि इररेस्पेक्टिव होता है किसी भी नेशनल बाउंड्री को लेके। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई, किसके द्वारा, रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ नेशनल बाउंड्री। ठीक है, तो पहला उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा डिफरेंस कि एक में हम लोग एक देश के भीतर जितना वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसको हम लोग के वैल्यू को हम लोग जीडीपी में लेते हैं, और वही जीएनपी में हम लोग उस देश के नागरिक द्वारा जितना भी प्रोड्यूस किया गया है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि यहां केवल जीडीपी में केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो दूसरा डिफरेंस लिख सकते हैं कि इट इंक्लूड्स ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ कि एक देश के भीतर, ठीक है, एक ही देश के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वहीं यहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि एक किसी नेशनलिटी, कोई अगर इंडियन है, नेशनलिटी इंडियन है, तो उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इंक्लूड्स नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब उसी नेशनलिटी के द्वारा जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे इंडियन है तो इंडियन जहां कहीं भी है, चाइना में है, बांग्लादेश में है, यूएस में है, उनके द्वारा जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो नेशनल प्रोडक्ट इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब अगर हम लोग थर्ड डिफरेंस की बात करें तो हम लोग का जीडीपी जो है ये एम्फेसाइज करता है प्रोडक्शन जो कि डोमेस्टिकली किया गया है, वहीं जीएनपी जो होता है वो हमारा एम्फेसाइज करता है जो कि नेशनल रेसिडेंट्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो वो ऑलमोस्ट सेम है हमारे सेकंड के उसके द्वारा। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो जीडीपी बताता है कि किसी भी कंट्री का क्या स्ट्रेंथ है, इकोनॉमी में उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसका क्या ग्रोथ रेट है। वहीं अगर हम लोग जीएनपी की बात करें तो वो हाईलाइट करता है कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट क्या हो रहा है और उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है उनके सिटीजन्स का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जीडीपी के बारे में, ये क्या हाईलाइट करता है, इट हाईलाइट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एनी इकोनॉमी। ये किसी इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को दिखलाता है। वहीं अगर हम लोग जीएनपी की बात करें तो ये दिखाता है कि क्या कंट्रीब्यूशन है उनके रेसिडेंट्स का। ठीक है, तो ये बताता है, इट हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडेंट्स, मतलब उनके नागरिक का क्या हिस्सेदारी है, रेसिडेंट्स in the development
ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा आप लोगों को ये तीनों पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा है जो फोर्थ पॉइंट है, वो कहता है अब नेक्स्ट जो हमारा है वो डिफरेंस है कि ये हमारा जीडीपी लोकल स्केल पे होता है, वहीं हमारा जीएनपी जो होता है इंटरनेशनल स्केल पे होता है। तो हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ये हमारा लोकल स्केल को दिखलाता है, लोकल में क्या प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, और ये हमारा इंटरनेशनली बताता है, इंटरनेशनल स्केल। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारा कंट्री के बाहर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं जीडीपी में। वहीं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेनर्स द्वारा हमारे ही कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम लोग यहां इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज produced outside the country are not included। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जीडीपी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है देश के बाहर उसको हम लोग सम्मिलित नहीं करते हैं। वहीं अगर हम लोग जीएनपी की बात करें तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि फॉरेनर्स के द्वारा हमारे ही कंट्री में जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेनर्स विद इन द कंट्री आर एक्सक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड, मतलब हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा जीडीपी और जीएनपी के बारे में, और ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।